हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज की वर्चुअल क्लास में हम मशीन फाउंडेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अपने आसपास की मशीनरीज को ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा मशीनरीज के बेस के नीचे एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाई जाती है। उस कंक्रीट स्ट्रक्चर को ही हम मशीन फाउंडेशन कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जनरेटर को इंस्टॉल करते समय जनरेटर के नीचे एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाई गई है और उस कंक्रीट स्ट्रक्चर पर इस जनरेटर को इंस्टॉल किया गया है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि पंप और उसकी मोटर को एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाकर माउंट किया गया है। इन स्ट्रक्चर्स, इनके डिजाइन प्रिंसिपल्स, इनकी नीड और टाइप्स ऑफ मशीन फाउंडेशंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, व्हाट इज द मशीन फाउंडेशन? किसी भी मशीन को इंस्टॉल करते समय उसके नीचे जो फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है उसे हम मशीन फाउंडेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि मशीन फाउंडेशन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो मशीन के वेट के कारण प्रोड्यूस होने वाले स्टैटिक लोड और मशीन के ऑपरेशन के दौरान मूविंग पार्ट्स के इम्बैलेंस से प्रोड्यूस होने वाले डायनामिक लोड्स को ग्राउंड को ट्रांसफर करने के लिए बनाई जाती है। यानी फाउंडेशन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो मशीन्स के स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड्स को ग्राउंड को ट्रांसफर करती है और ये स्ट्रक्चर जनरली कंक्रीट की बनी होती है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मशीन के लिए फाउंडेशन बनाया जा रहा है जिसमें कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की सहायता से एक स्ट्रक्चर तैयार की जा रही है। सो वी कैन से machine foundations are special types of foundations that are required for machine tools, machines, and heavy equipments which have wide range of speeds, loads, and operating conditions. And these foundations are designed considering the weight of machine, that means static load, as well as shocks and dynamic loads, that mean vibrations that are resulting due to operation of machines. यानी मशीन फाउंडेशंस की डिजाइन करते समय मशीन के स्टैटिक लोड और मशीन के ऑपरेशन के कारण प्रोड्यूस होने वाले डायनामिक लोड्स दोनों को कंसीडर किया जाता है। और किसी मशीन के लिए मशीन फाउंडेशन की डिजाइन करते समय उस मशीन के मशीन फाउंडेशन सॉइल सिस्टम को एक स्प्रिंग मास डैशपोर्ट मॉडल की तरह समझकर एनालाइज किया जाता है। यहाँ एक स्प्रिंग मास डैशपोर्ट मॉडल दिखाया गया है जिसमें कि M is the mass of machine and K is the stiffness of spring, C is the damping coefficient of the damper that is used in foundation and it is the base on which foundation is mounted. और इस तरह मशीन फाउंडेशन सॉइल सिस्टम को एक स्प्रिंग मास डैशपोर्ट मॉडल की सहायता से समझा जा सकता है या एनालाइज किया जा सकता है। मशीन फाउंडेशन सॉइल सिस्टम का एनालिसिस टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के आधार पर अलग अलग होता है और ये डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए किया जाता है। नाउ द नीड ऑफ फाउंडेशन फॉर ए मशीन टूल और मशीन, यानी कि फाउंडेशन की नीड क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। किसी मशीन को प्रॉपरली सपोर्ट करने के लिए फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। किसी भी मशीन को जब इंस्टॉल करना होता है तो उसे प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे कि उसका अलाइनमेंट प्रॉपर हो और उसके ऑपरेशंस के दौरान हमें कोई दिक्कत नहीं आए। यानी कि अगर हम किसी मशीन टूल की बात कर रहे हैं तो मशीन टूल का प्रॉपर अलाइनमेंट हो और उस पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस में हमें प्रॉपर एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन प्राप्त हो सके। सो फाउंडेशन इज यूज्ड टू properly supports the machines. Foundation transfers the static and dynamic loads to subsoil. फाउंडेशन जो मशीन के कारण प्रोड्यूस होने वाले लोड्स होते हैं उन्हें सोयल को ट्रांसफर करता है। इससे मशीन पार्ट्स की स्टिफनेस बढ़ जाती है और ये वाइब्रेशन रिडक्शन मास की तरह भी बिहेव करता है। यानी कि ये मशीन के ऑपरेशन के दौरान प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशंस को कम करने में, अब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है और इसके कारण इट हेल्प्स टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ मशीनरी, यानी इसके कारण ये मशीनरी की लाइफ को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है।
फाउंडेशन के कारण मशीन में जो प्रीमेच्योर फेलियर्स होते हैं वो उनके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. देयर आर लेस चांसेस ऑफ प्रीमेच्योर फेलियर्स. And the important requirement that made necessity of foundation for a machine tool is to protect delicate machinery from the effects of external vibrations. यानी कि मशीनरी के सराउंडिंग्स में होने वाले जो वाइब्रेशंस हैं उनसे मशीनरी को बचाना फाउंडेशन का काम होता है. चूंकि हमारी मशीनरी में हाई कैपिटल कॉस्ट, हाई इन्वेस्टमेंट लगा होता है, तो हमें उन्हें एक्सटर्नल वाइब्रेशन से बचाना जरूरी होता है. And to protect a building's structure from the potential damaging effects of vibrating machinery. इसके साथ साथ मशीनरी के ऑपरेशन के दौरान प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशंस जो कि सराउंडिंग्स में जो बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर बनी होती हैं या जो मशीनरी लगी होती हैं उनके लिए डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है. सो फाउंडेशंस प्रोटेक्ट द डेलिकेट मशीनरी फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वाइब्रेशंस and also protect nearby building structure from the damaging effect of machinery under consideration. And this is achieved by using vibration isolators in the foundations. तो इस तरह हमने देखा कि फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है. नाउ मशीन फाउंडेशन सिस्टम. किसी भी मशीन या मशीन टूल के लिए जो फाउंडेशन बनाया जाता है उस मशीन फाउंडेशन सिस्टम में, जिसे कि मशीन फाउंडेशन सोयल सिस्टम भी कहा जाता है, के फॉलोइंग 3 मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं. यानी कि इन 3 कंस्टिट्यूएंट्स की सहायता से मिलकर मशीन फाउंडेशन सिस्टम बनता है. फर्स्ट मेन कंस्टिट्यूएंट इज मशीन. मशीनरीज या मशीन्स रेसिप्रोकेटिंग टाइप के हो सकते हैं, इम्पैक्ट टाइप के हो सकते हैं, रोटरी मशीन्स हो सकती हैं. Second main constituent is foundation. फाउंडेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक फाउंडेशंस, बॉक्स फाउंडेशंस, वॉल फाउंडेशंस और फ्रेम फाउंडेशंस. एंड थर्ड मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मशीन फाउंडेशन सिस्टम इज सपोर्ट मीडियम. ये सोयल कंटिन्यूम या सोयल पाइल सिस्टम हो सकता है. मशीन फाउंडेशन सिस्टम के मेन कंस्टिट्यूएंट्स को इस ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझा जा सकता है. यहाँ पर ये सपोर्ट मीडियम यानी कि सोयल दिखाई गई है. इस सोयल के ऊपर फाउंडेशंस को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है. फाउंडेशन ब्लॉक टाइप, बॉक्स टाइप, वॉल टाइप या फ्रेम टाइप के हो सकते हैं. फाउंडेशन और सोयल के इंटरफेरेंस को यहाँ दिखाया गया है. देन फाउंडेशन के ऊपर मशीन को इंस्टॉल किया जाता है, माउंट किया जाता है. मशीन फाउंडेशन इंटरफेरेंस को यहाँ दिखाया गया है. तो इस तरह किसी भी मशीन फाउंडेशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स होते हैं मशीन, फाउंडेशन एंड सपोर्ट मीडियम. और किसी फाउंडेशन की डिजाइन करते समय इन 3 कंपोनेंट्स की थोरोली स्टडी की जाती है. नाउ बिफोर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट मशीन फाउंडेशंस, let's take a overview about different machines that are used in industries. Different machines in industries. इंडस्ट्री में काम में आने वाली मशीन्स रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स की हो सकती हैं, यानी रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स. ये ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें कंपोनेंट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं, सच एज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स. रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स में पीरियोडिक एंड बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस होता है एंड इट इज हैविंग ऑपरेटिंग स्पीड और फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 50 to 600 आरपीएम. आपने थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट पढ़ते समय बैलेंसिंग इन रेसिप्रोकेटिंग मशीन टॉपिक में देखा होगा कि रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स में प्रोड्यूस होने वाला अनबैलेंस फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r cos 2 थीटा बाई n से बताया जाता है. यहाँ पर m रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट्स का मास है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग कंपोनेंट और क्रैंक, r is the crank radius and theta is the angle made by crank from the stroke line, n is the obliquity ratio or it is the ratio of length of connecting rod to length of crank. और इस एनवेलेंस फोर्स का जो पहला टर्म m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा है
इसे प्राइमरी एम्बुलेंस फोर्स कहा जाता है, और एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस 2 थीटा बाई एन टर्म को सेकेंडरी एम्बुलेंस फोर्स कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि इन एम्बुलेंस फोर्स को कंप्लीटली बैलेंस करना संभव नहीं है, यानी ये पार्शियली बैलेंस ही हो पाते हैं। तो ड्यू टू दिस एम्बुलेंस फोर्स देर आर lot of vibrations. So for analysis of foundations for reciprocating machines in ambulance force को साइनोसोडियल वेरी करते हुए समझा जा सकता है, यानी ये माना जाता है कि ये फोर्सेस साइनोसोडियल फंक्शन की तरह वेरी कर रहे हैं। और जैसा कि हम फार्मूले में भी देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस फोर्स कोसाइन ऑफ थीटा पर डिपेंड करता है, यानी ये साइनोसोडियली वेरी करता है। Second type of machines that are used in industries are impact machines. Impact machines such as forging hammers, punching machines and presses. Impact machines produce impact loads and the operating frequency is in order of 60 to 150 blows per minute. Impact machines में जो डायनामिक लोड होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो बहुत हाई वैल्यू अटेन करता है, देन प्रैक्टिकली डाई आउट हो जाता है। देन थर्ड टाइप ऑफ मशीन्स आर रोटरी मशीन्स। इन मशीन्स में जो कंपोनेंट होते हैं वो रोटरी मोशन करते हैं। दीज मशीन्स आर सच एज टर्बाइन्स, टर्बो जनरेटर्स एंड रोटरी कंप्रेसर्स। ये मशीनें हाई स्पीड मशीन्स होती हैं और इनकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो भी हाई होती है, यानी कि कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग स्पीड और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 3000 टू 10,000 रिवोल्यूशन पर मिनट तक हो सकती है। अनदर वे टू क्लासिफाई द मशीन्स दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन देयर स्पीड ऑफ ऑपरेशंस। फर्स्ट इज लो टू मीडियम फ्रिक्वेंसीज मशीन्स। ये ऐसी मशीन्स हैं जिनकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कम होती है, जैसे कि 0 टू 500 आरपीएम। रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, ब्लोअर्स, ये लो टू मीडियम फ्रिक्वेंसी की मशीन्स होती है। देन सेकंड इज मीडियम टू हाई फ्रिक्वेंसीज मशीनरीज। ये 300 टू 1000 आरपीएम तक की रेंज में होती है, जैसे कि डीजल इंजन्स, गैस इंजन्स एटसेट्रा। एंड थर्ड टाइप इज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी मशीनरीज। इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, दैट इज यूजुअली ग्रेटर देन 1000 आरपीएम, जैसे कि टर्बाइन्स, टर्बो जनरेटर्स एंड रोटरी कंप्रेसर्स। मशीनरीज या मशीन टूल्स की इन ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए ही हमें टाइप ऑफ फाउंडेशन का चुनाव करना होता है। तो जब हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पढ़ रहे होंगे तब हम देखेंगे कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के लिए कौन सा फाउंडेशन यूज किया जाता है। नाउ बेसिक डिजाइन क्राइटेरिया फॉर मशीन फाउंडेशन। किसी भी मशीन के लिए जो मशीन फाउंडेशन बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ विशेष या अहम बातों का ध्यान रखना होता है। एंड दीज क्राइटेरियाज आर फॉलोइंग्स। स्टैटिक लोड की केसेस में या स्टैटिक लोड की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मशीन फाउंडेशन में शियर फेलियर या बियरिंग कैपेसिटी फेलियर नहीं होना चाहिए, यानी देयर शुड बी नो शियर और बियरिंग कैपेसिटी फेलियर। Along with this condition, there should be no excessive deformation in the foundation. और डायनामिक लोड के केस में these are the important points to be considered. First is that there should be no resonance, यानी no resonance should occur. Resonance एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि मशीन की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मशीन फाउंडेशन सॉइल सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है, कोइंसाइड कर जाती है। मशीन की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच करने के कारण जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है वो बहुत अधिक हो जाता है और जिससे फेलियर हो जाता है। इन केस ऑफ डायनेमिक लोडिंग और डायनेमिक लोड कंसिडरेशन देयर शुड बी नो रेजोनेंस इन द मशीन फाउंडेशन सिस्टम। सेकेंड कंडीशन इज amplitude of vibrations must not exceed the permissible limit. मशीन की वर्किंग के दौरान जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड परमिसिबल लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। दिस शुड बी विद इन दी परमिसिबल
और सेफ लिमिट्स। वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड की ये परमिसिबल लिमिट मशीन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा स्पेसिफाई की जाती है और इसी परमिसिबल एम्पलीट्यूड को ध्यान में रखते हुए इनकी डिजाइन की जाती है। एंड थर्ड consideration is the center of gravity of machine should lie in the same vertical line as the center of gravity of the machine foundation system। यानी जिस लाइन में मशीन फाउंडेशन सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है उसी लाइन में मशीन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करना चाहिए। और अगर हम इन तीन कंडीशंस को सक्सेसफुली सेटिस्फाई कर देते हैं तो मशीन है वो इन वाइब्रेशंस के कारण सेफ रहेगी, यानी मशीन इटसेल्फ इज नॉट डैमेज्ड बाय वाइब्रेशंस जनरेटेड। और इसके कारण जिस स्ट्रक्चर में मशीन को हाउस किया गया है यानी जो फाउंडेशन है वो साथ ही इसके एडजेसेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इन वाइब्रेशंस के कारण डैमेज नहीं होंगी, यानी फाउंडेशन एज वेल एज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स विल आल्सो बी इन सेफ कंडीशन। और इसके कारण जो मशीन इसकी एडजेसेंट लोकेलिटी में है, विसिनिटी में है, उनकी परफॉर्मेंस भी इंपेयर्ड नहीं होगी। साथ ही जो वर्कर्स इस मशीन पर या इसके सराउंडिंग में काम कर रहे हैं वो भी इसके वाइब्रेशन से बोदर्ड नहीं होंगे, इससे परेशान नहीं होंगे। तो किसी भी मशीन फाउंडेशन को डिजाइन करते समय हमें इन 5 तरह की इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना होता है। Now foundation materials. The materials that are used for machine foundation construction are plain concrete, bricks, gravels, reinforced cement concrete, pre-stressed concrete and steels. Sometimes foundations using steel structures have also been used for frame type foundations. यानी कि कई बार सिर्फ स्टील फ्रेम से बने फाउंडेशंस भी काम में लिए जाते हैं। इन स्टील फ्रेम फाउंडेशंस की जो साइज होती है वो कम होती है और इसके कारण इनमें स्पेस रिक्वायरमेंट भी कम होती है, लेकिन इनमें जो रिस्क एसोसिएटेड होती है वो बहुत हायर होती है। दीज फाउंडेशंस आर हैविंग लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये अंडर ट्यून होते हैं। और वहीं जब अगर हम आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बने फाउंडेशंस की बात करते हैं तो इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हाई होती है और ये ओवर ट्यून होते हैं और इसमें जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो भी रिलेटिवली रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि कंक्रीट में हायर डैम्पिंग कैपेसिटी भी होती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के आधार पे हमें फाउंडेशन मटेरियल का चुनाव करना होता है। यहाँ मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, ओवर ट्यूनिंग एंड अंडर ट्यूनिंग। तो इसकी ट्यूनिंग की बात करें तो जब फाउंडेशन को डिजाइन किया जाता है तो फाउंडेशन सिस्टम में रेजोनेंस को अवॉइड करने के लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि मशीन फाउंडेशन ट्यून हो और ये ट्यूनिंग मशीन फाउंडेशन सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर की जाती है। अगर मशीन फाउंडेशन सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इस तरह के मशीन फाउंडेशन सिस्टम को हम कहेंगे कि ये ओवर ट्यून्ड और हाईली ट्यून्ड है। वहीं अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन देन इन दैट केस वी से द मशीन फाउंडेशन सिस्टम इज अंडर ट्यून्ड और लो ट्यून्ड। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन फाउंडेशंस। मशीन फाउंडेशंस की स्ट्रक्चरल फॉर्म को कंसीडर करते हुए मशीन फाउंडेशंस को 4 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज ब्लॉक टाइप फाउंडेशंस, सेकंड इज बॉक्स टाइप फाउंडेशंस और कैसन टाइप फाउंडेशंस, थर्ड इज वार टाइप फाउंडेशंस एंड फोर्थ इज फ्रेम टाइप फाउंडेशंस। मशीन फाउंडेशंस के इन डिफरेंट टाइप्स की चर्चा डिटेल में हम आने वाली वर्चुअल क्लास में करेंगे। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ रिलेटेड क्लास इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।